आयतन प्रतिशत की परिभाषा। किसी विलेय पदार्थ का आयतन प्रतिशत किसी विलेय पदार्थ का आयतन प्रतिशत उस पदार्थ का वह आयतन भाग होता है जो विलयन के 100 भाग आयतन में उपस्थित हो। इसे परसेंटेज V/V से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम परसेंटेज W/V का परिभाषा भी बना सकते हैं, जिसे बच्चे स्वयं तैयार करेंगे। अब इसके बाद आता है मोलरता। मोलरता क्या होता है? मोलरता, किसी विलयन की मोलरता विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होता है यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो। यदि विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो, अर्थात किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के बराबर होता है। अब हम मोल कैसे निकालते हैं? मोल बराबर भार बटा अणु भार या परमाणु भार। दूसरा तरीका क्या है? अगर अणु की संख्या दी गई हो तो मोल बराबर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो नंबर। इससे भी हम लोग मोल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता का दूसरा सूत्र, अगर हम विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं तो हमें 1000 से जो है वो भाग देना पड़ेगा, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं तो मोलरता का सूत्र हो जाता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब जो है मोलरता से संबंधित हम लोग एक उदाहरण लेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, 20 ग्राम NaCl को 150 ml जल में मिलाने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ये दिया हुआ है, ओके। और इस क्वेश्चन में एक बहुत विशेष बात है, जब हम नमक को अर्थात NaCl को जल में घोलते हैं तो जल के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उसी रिक्त स्थान में जो है NaCl के अणु चले जाते हैं, अर्थात विलयन का जो आयतन होगा वो विलायक के आयतन के बराबर होगा। अर्थात विलय पदार्थ को मिलाने से यहाँ पर विलयन के आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगा। अब देखिए आंसर, इसका हल कैसे क्या होगा? मोलरता बराबर NaCl के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटा विलयन का आयतन ml में। अगर हम ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 1000 से हमने गुणा किया हुआ है, और अगर आयतन को अगर मैं लीटर में लेता तो ये 1000 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब NaCl का अणु भार बराबर Na प्लस Cl। Na का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ने पे हो गया 58.5। NaCl के मोलों की संख्या भार बटा अणु भार, तो भार कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? भार दिया हुआ हमारा 20 ग्राम, तो ये हमने 20 ग्राम ले लिया। और अणु भार इसका कितना निकाला है? 58.5 यहाँ निकाला है। इससे जो है भाग दे करके हम NaCl के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर विलयन का आयतन बराबर विलायक का आयतन बराबर 150 ml। क्यों? क्योंकि नमक जल के अणुओं के खाली स्थान में चला जाता है, जिससे जल के आयतन में नमक घोलने से उसके आयतन नहीं बढ़ता है, आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। अतः NaCl का मोलरता बराबर 20 बटा 58.5, ये नीचे चला जाएगा, गुणे 1000 बटा 150। 150 क्या है? 150 ml जो है ये जो है विलयन का आयतन हो जाएगा। ये विलयन का आयतन हो जाएगा। गणना बच्चे स्वयं कर लेंगे।
अब अगली सांद्रता हमारी आती है मोललता। मोललता ये देखिए, ये यहाँ केजी में होगा। मोललता, 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 ठीक, ग्राम। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान होता है, विलियन का नहीं होता, विलायक का द्रव्यमान होता है। बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। यहाँ मैंने ग्राम में ले रखा। जब ग्राम में लेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो ये 1000 ऊपर की ओर चला जाएगा। ये ऊपर चला गया 1000। ठीक है, ये ओके है। ग्राम में हमने लिया है, ग्राम में लिया है, इसलिए यहाँ पर 1000 से ऊपर गुणा करना पड़ रहा है। यहाँ पे केजी है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला जो है टॉपिक्स जो है वो है मोल अंश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। अब इसको समझने के लिए क्या करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए हमने जो है एक द्विअंगी विलयन लिया हुआ है। द्विअंगी विलयन लिया हुआ है। द्विअंगी विलयन का मतलब इस विलयन में केवल 2 ही पदार्थ होंगे। यह विलयन 2 ही पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक कंटेनर हमने लिया। इस कंटेनर में ए और बी 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ विलयन रखा हुआ है। ए के मोल की संख्या जो है वो Na है और बी के मोल की संख्या क्या है, Nb है। Na बराबर ए के मोल की संख्या, Nb बराबर बी के मोल की संख्या। XA को हमने मान लिया ए का मोल अंश और XB को मान लिया हमने बी का मोल अंश। XA का मोल अंश का ये सूत्र हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, ए का निकाल रहे हैं तो ए के मोल की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या, अर्थात ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। इसी प्रकार बी का मोल अंश निकालेंगे तो बी के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, अर्थात Na के मोलों की संख्या प्लस Nb के मोलों की संख्या। अब अगर हम ए और बी के मोलों की संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो ये देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। इसी प्रकार त्रिअंगी विलयन के लिए ले सकते हैं ए बी और सी। 3 पदार्थों से मिलकर के कोई विलयन बना है जिसको इस कंटेनर में रखा हुआ है हमने। ए के मोलों की संख्या Na है, ए का मोल अंश XA है। इसी प्रकार बी के मोलों की संख्या Nb, मोल अंश XB। इसी प्रकार सी के मोलों की संख्या Nc और मोल अंश XC। तो यहाँ पर XA बराबर हो जाएगा Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार XB बराबर Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी तरह जो है XC बराबर हो जाएगा C का मोल अंश बराबर C के मोलों की संख्या बटा Na के मोलों की संख्या धन Nb के मोलों की संख्या धन Nc के धन XC बराबर हो जाएगा C के मोलों की संख्या बटा A की मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या प्लस C के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर पुनः ABC यानी त्रिअंगी विलयन के मोलों की संख्या जोड़ रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है। इससे हमारा क्या जो है निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी विलयन के सभी घटकों के मोल अंश का मान सदैव 1 होता है। सदैव 1 होता है, यानी पूरे विलयन का अगर मोल अंश लेंगे तो वह हमें 1 प्राप्त होगा। मोल की परिभाषा, मिश्रण में
किसी अवयव का मूल अंश मिश्रण में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या एवं मिश्रण के सभी अवयवों का कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। माना एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव A व B हैं, इसके क्रमशः Na Nb मोलों की संख्या है और Xa Xb मोल अंश है, तो Xa बराबर Na बटा Na प्लस Nb, Xb बराबर Nb बटा Na प्लस Nb।